चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 26 के एडमिट कार्ड 26 अप्रैल 26 को रिलीज हो जाएंगे। एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ये बताया है कि नीट के एडमिट कार्ड 26 अप्रैल 2026 को जारी हो जाएंगे। इससे पहले सिटी इंटीमेशन पहले ही रिलीज हो चुका है। इसमें आपको पता लग गया होगा कि आपका एग्जाम कौन से सिटी में है, और एडमिट कार्ड जो 26 अप्रैल को जारी होंगे उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपका सेंटर कौन से कॉलेज, इंस्टीट्यूट या स्कूल में आ रहा है। तो ये आपको 26 अप्रैल 2026 को मालूम चल जाएगा, क्योंकि नीट 26 के एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। तो ये जैसे ही रिलीज होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार हमने काउंसलिंग के लिए पोर्टल तैयार किया है। इसमें आपको हर एक अपडेट्स मिलेगी और काउंसलिंग के लिए आपको वो सब चीजें यहां मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले ई बुक पब्लिश करते थे। वो ई बुक पब्लिश हम एग्जाम के दिन करते थे, लेकिन अभी काफी सारे स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट से हम इसको आज ही पब्लिश कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप काउंसलिंग में हमारी कैसे हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप प्री प्लान करना चाह रहे हैं, अभी से पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको अभी हमारी ई बुक कैसे मिलेगी, जिसमें हमने सारी सुविधाएं दे रखी है। और इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रखी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमने जो काउंसलिंग के लिए पोर्टल तैयार किया है उसका लिंक है chopraneet.com। जैसे ही आप गूगल में ये सर्च करेंगे chopraneet.com, तो हमारी ये वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर इस वेबसाइट में हमने सारी वो फैसिलिटी दे रखी है जो आप ये जानना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ई बुक पब्लिश कर रखी है, जो हर साल की तरह हम इस साल भी हमने ये बुक पब्लिश कर दी है। जैसे ही आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको तीनों बुक मिल जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी की। इसके बाद में मैं आपको ये बता देता हूं कि इन बुक्स में क्या फैसिलिटी है। उसके बाद में मैं आपको काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि आप काउंसलिंग पोर्टल से कैसे काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी की बुक के बारे में। तो देखो, ये ऑल इंडिया कोटा की बुक है, और आप यहाँ जो ई बुक का लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब इसमें हमने क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने चॉइस लिस्ट दे रखी है, यानी टॉप से लोएस्ट के क्रम में ये कॉलेज दिखा रखे हैं, कौन से कॉलेज टॉप हैं। उसके बाद में आपको कौन सा कॉलेज प्रिफेयर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट ने कैसा कौन सा पहले कॉलेज प्रेफरेंस में दिया था, उसके बाद क्या डाला था, ऐसा करके हमने ये पूरी चॉइस लिस्ट दे रखी है। ये स्टेट कोटा की बुक में भी हर एक स्टेट की चॉइस लिस्ट दे रखी है। अब स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है, ये ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस की बुक में भी है और स्टेट कोटा की बुक में भी अवेलेबल है ये। तो इससे आप ये देख सकते हैं कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है। इसके बाद सीट मैट्रिक्स दे रखी है, ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हैं, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट में कितने सीट हैं, प्राइवेट में कितने सीट हैं, ये सारा का सारा सीट मैट्रिक्स में दे रखा है। इसके बाद में कट ऑफ दे रखी है, जिसकी आपको बेहद ही जानकारी होना जरूरी है। इसमें हर एक कॉलेज की कॉलेज वाइज, स्टेप वाइज, ईयर वाइज, कौन से ईयर में स्टेब्लिश है, फीस क्या है उसकी, राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी, स्ट्रे में क्या थी, स्पेशल स्ट्रे में क्या थी, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, प्रीवियस ईयर में कौन सी कॉलेज मिली थी। तो कट ऑफ हमने 4 साल की कट ऑफ दे रखी है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 3 साल की कट ऑफ दे रखी है स्टेट कोटा की बुक में। इसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, राउंड वाइज और चार्ट से भी, एक फ्लो चार्ट से भी समझाया है। ऑल इंडिया की बुक में राउंड वाइज फ्लो चार्ट से समझाया है, स्टेट की बुक में भी राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है काउंसलिंग के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है यहाँ पर।
इसके बाद में फ्लो चार्ट से भी समझाया गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये हर एक स्टेट की बुक में भी समझाया है और हमने ऑल इंडिया की बुक में। ऐसी ही फैसिलिटी स्टेट कोटा की बुक में है। हर एक स्टेट के बारे में ये सारी जानकारी है, फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में स्टेट कोटा की बुक में भी यही जानकारी है और आयुष वेटनरी की बुक में भी यही जानकारी है। तो आप ये बुक, ये ई बुक वाले सेक्शन से आप ले सकते हैं। यहां से काफी सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें आप ये बुक जल्दी ही प्रोवाइड करवा दें ताकि हम इसकी तैयारी पहले कर सकें, इसलिए हमने ये बुक आज पब्लिश करने का फैसला किया है। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक ये बुक ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में, काउंसलिंग पोर्टल के बारे में। तो काउंसलिंग पोर्टल हमने जो तैयार किया है वो यूजी व पीजी दोनों के लिए किया है। यूजी के लिए इस प्रकार का पोर्टल तैयार है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और पीजी के लिए भी इसी प्रकार का पोर्टल तैयार है। हालांकि जो पीजी का एग्जाम है वो 30 अगस्त को है, अभी उसमें समय है। तो जैसे ही स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी, हमने इसको तैयार कर रखा है, ये हम ओपन कर देंगे। ये यूजी के लिए आप अभी हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। अभी यूजी के लिए जो हमने यहाँ इस पोर्टल पर फैसिलिटी दे रखी है वो इसमें हमने कट ऑफ दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है, इसके बाद में फीस और बॉन्ड दे रखा है, सीट मैट्रिक्स दे रखी है, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है, इसके बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग वेबसाइट, काउंसलिंग प्रोसेस, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के बारे में, और इंपॉर्टेंट वीडियोज भी दे रखे हैं जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि इसमें हमने क्या फैसिलिटी दे रखी है। तो कट ऑफ में सबसे पहले हम कट ऑफ दे रखी है हमने ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की, सभी की दे रखी है। इसमें आयुष की, वेटनरी की, हमने एम्स बीएससी नर्सिंग का जो अलग एग्जाम होता है उसकी भी हमने यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हैं कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है पहले की, यानी कि 2 साल की कट ऑफ यहाँ आपको शो की गई है। इसके बाद में आप कट ऑफ के बाद में चॉइस लिस्ट देख सकते हैं। चॉइस लिस्ट में इस प्रकार से हमने लिस्ट दे रखी है, कैसे कैसे आपको चॉइस फिल करनी है, कैसे चॉइस बनानी है, गाइड वगैरह सारा इसमें दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फीस और बॉन्ड के बारे में जानकारी दे रखी है हमने, कौन से ईयर में, कौन से स्टेट में कितने साल का बॉन्ड है, ये सारी जानकारी है, फीस की जानकारी है इसमें। इसके बाद में सीट मैट्रिक्स की जानकारी है, यानी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज कौन से स्टेट में है, ये सारी की सारी सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट है काउंसलिंग शेड्यूल, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस काउंसलिंग का। काउंसलिंग शेड्यूल से स्टूडेंट कभी कभी क्या है कि शेड्यूल का मालूम नहीं होने से उसकी काउंसलिंग भी छूट जाती है कई बार। तो यहाँ हमने स्टेट का और एमसीसी का काउंसलिंग जो डेट हैं वो यहाँ हम साथ की साथ पब्लिश करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल एमसीसी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तो यहाँ फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से कौन सी डेट को है, चॉइस फिलिंग कौन सी डेट से है, लॉकिंग कब है, रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग कब होगी। अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ सेकंड राउंड का दे देंगे। फिर स्टेट वाइज कौन से स्टेट में, जैसे आपका यूपी या राजस्थान है, रजिस्ट्रेशन कब है उसके, चॉइस फिल, ऐसे करके एमसीसी के साथ साथ हमने सारे स्टेट का यहाँ काउंसलिंग शेड्यूल दे देंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी यहाँ हम अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि जैसे ही राउंड, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया तो हम फर्स्ट राउंड का रिजल्ट यहाँ डाल देंगे कट ऑफ में, कट ऑफ डाल देंगे फर्स्ट राउंड की, और इसके बाद में शेड्यूल जैसे सेकंड राउंड का आ गया तो शेड्यूल, यानी कि साथ साथ हम यहाँ अपडेट करते जाएंगे। कट ऑफ का मैंने कट ऑफ वाले सेक्शन में ये बताना मैं आपको चाहता हूँ कि जब जब जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा हम कट ऑफ इसमें मेंशन करते जाएंगे, ताकि साथ साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही है, सेकंड राउंड की इस साल की कट ऑफ क्या रही है, थर्ड राउंड की इस साल की कट ऑफ क्या रही है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। एक चीज मैं आपको इसमें और बता देता हूं कि ये तो साथ साथ हम अपडेट करेंगे ही, साथ साथ लेटेस्ट अपडेट है यहाँ अपडेट होती रहेगी कि कौन से उसका कब शेड्यूल है, कौन से स्टेट का शेड्यूल कब है। यहाँ हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे काउंसलिंग के बारे में। जैसे जैसे काउंसलिंग चलती रहेगी वैसे वैसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी होगा काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से हम आपको, यानी कि सारी चीजें आपको यहाँ एक ही जगह एक ही पोर्टल पर यहाँ मिल जाएंगी, आपको अलग अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो इस प्रकार से अभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हर एक स्टेट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ हमने डाल दिया है, कौन से स्टेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मेट क्या है वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी यहाँ पर हमने डाल दिया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद में काउंसलिंग वेबसाइट, काउंसलिंग कौन से स्टेट की कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि ये मैंने दिया है वेबसाइट का, यहां जैसे ही विजिट करेंगे उस स्टेट की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की है, यहाँ विजिट वेबसाइट पर करते ही आप आंध्र प्रदेश की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, काउंसलिंग वेबसाइट पर। क्योंकि क्या होता है, किसी किसी स्टेट की वेबसाइट डायनेमिक होती है, हर साल बदलती रहती है, तो ये जो नई वेबसाइट होगी उसका लिंक यहाँ पर हम डाल देंगे, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हमने काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस दे रखा है। इस काउंसलिंग प्रोसेस से आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, साथ साथ हम अपडेट भी करते रहेंगे स्टेट का। यहाँ इस ऑल इंडिया का 1 नंबर पेज पर है, आयुष का 6 नंबर पर है, ऑल इंडिया वेटनरी का 11 नंबर, ये पेज वाइज हमने राजस्थान का 16 पर है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है कि काउंसलिंग के लिए हमने प्रोसेस दे रखा है कि कौन से स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। इसके बाद में सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग के लिए हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड फॉर्मेट के अंदर यहाँ क्लिक करने से आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट अस में हमारे से ये जानकारी ले सकते हैं। इसमें हमें ऑफिस एड्रेस भी दे रखा है, अगर ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर पर यहाँ कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पोर्टल। और ये अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक ले सकते हैं, अगर आप हमारी काउंसलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग सर्विस भी हमें दे रखी है, वो आपको काउंसलिंग के टाइम में बता देंगे। तो ये जानकारी थी पोर्टल के बारे में। मैं सोचता हूं ये काउंसलिंग के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।